12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका स्वागत है इसी विजन चैनल पर। और आज मैं फिर आपको लिए एक लेकर आया हूँ ऑफिशियल लेटर। और पहला वाला आपने वीडियो देखा होगा, वह भी एक शानदार ऑफिशियल लेटर था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, वह था वोल्टेज फ्लक्चुएशन पावर कट। और आज तक एनसीईआरटी बोर्ड की जो 12th क्लास की सिलेबस है उसमें सबसे अधिक बार जो पूछा गया प्रश्न था वह पहला वीडियो में आपने देखा था। वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड पावर कट। बिजली आती है, फ्लक्चुएट करती है, निष्कंपेशी होती है और कट जाती है, ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा था, जिससे कि लोगों को इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ता है। और आज दूसरा महत्वपूर्ण आपके 12th क्लास के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वह है इनएडिक्वेट पार्किंग। इनएडिक्वेट का मतलब अव्यवस्थित पार्किंग करना। पार्क करना मतलब लगाना, खड़ा करना। आप गाड़ी जैसे कहीं लेके खड़ा कर देते हैं, मतलब उसको पार्क करना बोलते हैं। उसको खड़ा किया मतलब पार्क कर दिया। इनएडिक्वेट माने अव्यवस्थित तरह से। बहुत सारे लोगों को देखा कि रोड के बीच में खड़ा करके बतियाइत रहेगा, रोड के बीच में कैसू है ना से किसी भी डायरेक्शन में खड़ा रहेगा, बाजार में कहूं खड़ा कर देगा, कैसू खड़ा कर देगा, कोई दुकान के सामने खड़ा कर देगा, एक लाइन से खाली गाड़ी खड़ा हो। दुकान वाले के बारे में कोई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि दुकान में आखिर कैसे लोग जाएगा, दुकानदार का दुकान कैसे चलेगा, ऐसा कोई नहीं सोचता। सब्जी मार्केट में सब्जी दुकान के सामने एक लाइन से गाड़ी खड़े, लोग कैसे जाएंगे भाई साहब, सब्जी कैसे खरीदेंगे यार। तो चीजों को देखो समझना। इनएडिक्वेट पार्किंग दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके 12th क्लास बच्चों के लिए। और मैं एक बात आपको बतलाना चाहूंगा कि हमने आपको बोला है कि 6-7 में आपको हम लेटर पढ़ाएंगे, ऑफिशियल लेटर पढ़ाएंगे और लेटर टू एडिटर मिलाकर पढ़ाएंगे। और उसी में से कोई एक प्रश्न आपको एग्जाम में लिखना हो, 100% नहीं करेगा। ऐसे जो पहला वाला हमने पढ़ाया है वोल्टेज फ्लक्चुएशन और पावर कट, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा का हम आपको देने जा रहे हैं इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटी, दूसरा महत्वपूर्ण है। तीसरा महत्वपूर्ण है, तो एक लाइन से आप सब कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे पहले का तो एकदम छोड़ के जाना ही नहीं भाई साहब, उसको तो पूरी तरह कंठस्थ करके जाना है। और दूसरा का भी कम महत्वपूर्ण मत समझिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखिएगा इनएडिक्वेट पार्किंग के बारे में। इस प्रश्न को भी कई बार है ना एनसीईआरटी 12th क्लास की सिलेबस में है ना, बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ सपोज, मान लीजिए यू आर दीपक या दीपिका। आप कौन है जी? आपका नाम दीपक है या आपका नाम दीपिका है, आप मान लीजिए। लिविंग कर रहे हैं, रह रहे हैं कहां पर? पुलिस लाइन डाल्टनगंज में आप रह रहे हैं। देयर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, एक बड़ी सी समस्या है। क्या चीज का? इनएडिक्वेट पार्किंग का। कहां पर वो समस्या है? तो डाल्टनगंज में। जिस शहर डाल्टनगंज में आप रहते हैं उस शहर में ना इनएडिक्वेट की एक बड़ी सी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है इनएडिक्वेट पार्किंग की। और आपको एक पत्र लिखना है, इसीलिए नाउ राइट अ लेटर। आपको एक पत्र लिखना है, किसके पास लिखना है? तो डीसी साहब के पास लिखना है। वो डीसी साहब कहां का है? तो पलामू का डीसी है। क्या करना है? रिक्वेस्ट करना है ही उनसे सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए। बीस लोग कहो गाड़ी खड़ा करते रोड में, रास्ते में, दुकान के सामने, सब्जी बाजार में, कोई बाजार में, पतला गली में, किसी भी दिशा में गाड़ी खड़ा कर देते, तो इसके बारे में डीसी साहब को शिकायत करना है। और कितना शब्दों में करना है? 180 शब्दों में आपको डीसी साहब के पास ना लिख करके पत्र को शिकायत करना है। बहुत दोस्तों बच्चों बहुत एकदम आसान टॉपिक है और बहुत आसान लैंग्वेज में भी हमने लिख रहा है। और ये आसानी से आप इसको 4-5 बार लिख लें, 6 बार लिख दीजिएगा, एक दिन 2 दिन बीच कर करके, तो आसानी से आपको ये पत्र लिखने आ जाएगा और आसानी से इसकी भाषा भी समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। आइए हम चिट्ठी को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि लाइन में खींचे, उसी लाइन में सब कुछ स्टार्ट करके आपको लिखना है। तो हम लोग लिख रहे हैं, किसके पास लिख रहे हैं? द डीसी के पास लिख रहे हैं। वो डीसी कहां का है? तो डाल्टनगंज पलामू का। इसके बाद आपको क्या करना है? एक लाइन में आपको जगह छोड़ना है। उसके बाद क्या करना है? डेट लिखना है। आज जो हमने लिखा वो क्या तारीख है? 26 नवंबर 2020 को हम लिख रहे हैं। आप जिस डेट में लिखिएगा तारीख उस दिन वाला आप दे दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? एक लाइन में यहाँ जगह छोड़ना। उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब विषय। सबसे पहला वर्ड क्या यूज करना है? रिगार्डिंग। रिगार्डिंग मतलब के संबंध में। रिगार्डिंग का मतलब के संबंध में। काची के संबंध में लिख रहे हैं? इनएडिक्वेट पार्किंग इन डाल्टनगंज। डाल्टनगंज में इनएडिक्वेट पार्किंग है मतलब अव्यवस्थित तरह से लोग ना गाड़ी को लगाते हैं। या डाल्टनगंज की खराब सबसे समस्या है कि लोग कहीं भी लगे गाड़ी को बाजार में, दुकान के सामने, कहीं भी गली में
में नली में कहाँ सारा लगा देगा और ऐसे ही लगा देगा, बिना मतलब का लगा देगा। ये आपके बाजार की समस्या है और इसी के बारे में आपको चिट्ठी को लिखना और बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी है। यहाँ के बाद बच्चों एक लाइन में आपको जगह छोड़ना और क्या लिखेंगे, डियर सर लिखना है। और उसके बाद आपको पता है कि पहला वाला जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन पावर कट हमने शुरू किया था वो यही शुरू किया था, इसको भी हम वही से शुरू करते हैं, वही अक्सर लोग करते हैं, किया भी जाता है। विथ ड्यू रेस्पेक्ट मिस एकदम आग्रह पूर्वक, आग्रह के साथ, आई वुड लाइक मैं पसंद करता हूं टू इन्फॉर्म करना माने सूचित करना, यू दैट आपको कि देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या है। क्या चीज की समस्या है, इनएडिक्वेट पार्किंग की समस्या है। कहां पर वो समस्या है, तो डाल्टनगंज की वो समस्या है। The people are badly infected by this problem, और यह जो इनएडिक्वेट की समस्या है इसे लोग है ना वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। अब आप ही समझिए कि समय लेके गए थे 10 मिनट बाजार में सामान खरीदने और वहाँ गाड़ी जाम है, कोई कैसून लगे है, दुकान में नहीं घुस पा रहा है, तो भाई साहब आपको लग जाएंगे 2 घंटे 5 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे जाम के चलते। तो किसी भी व्यक्ति को समस्या है, सिर्फ दुकानदारे को नहीं है, जो व्यक्ति पब्लिक भी बाजार सामान खरीदने जाते हैं ना उनके लिए भी ये बड़ी समस्या है। ये पत्र लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ से है ना वो हम दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किए हैं। देखो यहाँ से एक लाइन जगह को छोड़ेंगे और दूसरा पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया है। एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि एवरीवन वांट्स टू लिव इन टाउन, हर एक कोई है ना वो शहर में रहना चाहता है, एंड स्पेंड, और हर एक कोई ने बिताना चाहता है शहर में रहकर। क्या बिताना चाहता है, जीवन को बिताना चाहता है। कैसे, तो भोग विलास से आराम के साथ। इसको ना हम इसके आगे देखते हैं, आपको हमने बताया है कि पत्र को कुल हम 3 पैराग्राफ में लिखते हैं और लिखा भी जाता है। तो ये था पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ का पहला लाइन देखा है और इस पूरी बॉडी को आप देखेंगे और फिर लास्ट में हम रिक्वेस्ट करेंगे थर्ड पैराग्राफ में, फिर आपका एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद पत्र समाप्त हो जाएंगे। यह आएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। कितने नंबर का आएगा, भूलना मत, 10 नंबर का। जी विद्यार्थीगण, तो आप देखेंगे जो बॉडी ऑफ लेटर का सेकंड पैराग्राफ जो हम लिखेंगे वह सेकंड जो इस पैराग्राफ बोलिए उसको जो हम लिखेंगे वह कैसे लिखेंगे। तो आपने देखा कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एवरीवन वांट्स, हर एक कोई चाहता है, टू लिव, रहना चाहता है, टाउन में, कहाँ रहना चाहता है, शहर में रहना चाहता है, और वांट्स करता है, वह चाहता है टू स्पेंड, बिताना, लाइफ विथ लग्जरी, आराम के साथ एकदम जीवन बिताना चाहता है। सो देयर इज मच क्राउड, क्राउड का मतलब क्या, भीड़, इन टाउन, और हर एक को जब शहर में रहना चाहता है, शहर में जीवन बिताना चाहता है, शहर में ही जाना चाहता है, तो शहर में वहां पर लोगों की भीड़ लग जाती है। सो ए नंबर ऑफ पीपल, इसीलिए बहुत भारी संख्या में जो लोग हैं गो टू मार्केट फॉर मार्केटिंग। और जब शहर में ज्यादा लोग रहेंगे तो भाई स्वाभाविक है कि भीड़ लगेगा, तो स्वाभाविक है कि बाजार में भी भीड़ लगेगा, तो अधिक से अधिक लोग मार्केटिंग करने जाते हैं विथ देयर व्हीकल्स। व्हीकल का मतलब गाड़ी, अपने गाड़ी से लोग है ना वो बाजार में मार्केटिंग करने जाते हैं। बट दे पार्क द व्हीकल्स एनीवेयर, लेकिन लोग है ना वो गाड़ी को कहीं भी पार्क कर देते हैं। पार्क करना मतलब खड़ा करना, लेट्स के कहो गाड़ी को लोग है ना वो खड़ा कर देते हैं, एंड इन एनी डायरेक्शन, और किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब क्या, दिशा, कर्म, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण, किसी भी दिशा में लोग हैं वो अपनी गाड़ी को लेकर करके वहां पार्क कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि हम जहाँ गाड़ी खड़ा कर रहे हैं सामने दुकान है, सब्जी वाला दुकान है, किराना दुकान है, कपड़े की दुकान है, कोई से लोग अंदर जाएगा, दुकान वाला का बिक्री नहीं बढ़ाए, कस्टमर उसमें कोई सोचता ही नहीं है, और इस प्रकार कहीं भी लोग गाड़ी को खड़ा कर देते हैं। बोलते हैं दे डोंट थिंक, लोग नहीं सोचते हैं अबाउट द शॉपकीपर, शॉपकीपर मतलब दुकानदार के बारे में भी लोग नहीं सोचते हैं कि बेचारा का दुकान कैसे चलेगा। इफ वी गो टू इन डाल्टनगंज, और यदि हम डाल्टनगंज के मेन मार्केट में जाते हैं, इन बोथ साइड, साइड मतलब तरफ, दोनों तरफ जो है ना ऑफ रोड, रास्ते के दोनों तरफ जो है ना ओनली बाइक्स, तो आपको क्या खड़ा मिलेगा, खाली बाइकें मिलेगा, कार्स मिलेगा, टेम्पू खड़ा कर देता है, रिक्शा खड़ा कर देता है, ईटीसी सब दुयू कर रास्ता के लाइन से है ना सब पूरा जाम लगे रहेगा, भीड़ ना पूरा लगा देगा, एक ही जगह नहीं रहेगा यार पार जाने के लिए, इनमें से होने से लेने आने की जगह नहीं रहेगा। कैसे दुकानदार के दुकान चलेगा, गजब का स्थिति यार। मान लो कि तू ही दुकानदार रहेगा, तोरे दुकान रहेगा तो कैसे तो दुकान चलेगा बताओ। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, देयर इज द प्लेस, देयर इज नो प्लेस टू गो इन शॉप, दुकान में जाने की तो आपको जगह नहीं है। द शॉपकीपर्स, दुकानदार है ना आर बैडली इफेक्टेड, दुकानदार लोग बेचारा बड़ा परेशान है, लाखों रुपया का पूंजी
लगा के दिन भर में 1,000 का नहीं बिक रहा, करोड़ों रुपया का पूंजी लगा के दिन भर में 10-20 का मार्केटिंग नहीं कर रहा, तो बताओ का फायदा होगा? कैसे घर परिवार बाल बच्चा चलाएगा जी? कैसे किराया देगा? कैसे दुकानों पर चले? कैसे बिजनेस बढ़ेगा? सब लोग या खाली मोटरसाइकिल दुकान में भर दे रहा है, अगर बताओ सामान कोई खरीदने नहीं करेगा, जगह नहीं जाने के लिए। बोलता है दे है नो सेलिंग्स, और दुकानदार के पास कोई बिक्री है नहीं। मेनी बिग शॉपकीपर्स, और इस प्रकार क्या करेगा, बहुत सारे जो बड़े बड़े जो दुकानदार हैं ना, बिजनेसमैन, जो व्यवसायी लोग हैं, हम लेफ्ट डाल्टनगंज, उन लोगों ने डाल्टनगंज को छोड़ दिया। क्या करेगा, ये बिक्री बात है ये नहीं, हम लोग मोटरसाइकिल खाली दुकान पर लगा देगा, तो उन लोगों ने बढ़न शहर में चल गया, ड्यू टू इनएडिक्वेट पार्किंग के चलते छोड़ दिया। बोलता है ड्यू टू इनएडिक्वेट पार्किंग, और इनएडिक्वेट पार्किंग के चलते बोथ द पब्लिक, मतलब लोग एंड बिजनेसमैन, दुकानदार सब है ना, तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। आप दुकान जाते हैं कि आधा घंटा में जाकर के चल आएंगे, और गया दुकानदार, बाजार में सब भीड़ लगले है, वहां पर 3 घंटा लग गया, भाई आधा घंटा समय लेके गया था और 3 घंटा लग गया वहां पर। तो चीजों को देखो, मतलब समझना है। मेनी पीपल ट्राई टू कंप्लेन, बहुत सारे लोग ने शिकायत करने के लिए है ना से प्रयास किया अबाउट दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के बारे में, बट दे डिडंट गेट सक्सेस, लेकिन उसमें से कोई भी व्यक्ति है ना सफल हो ही नहीं पाया। मतलब शिकायत किया, शिकायत करने का कोई फायदा नहीं हुआ, जो समस्या पहले थी अभी भी समस्या है, और इस प्रकार से बच्चे। और आप देखेंगे यहाँ से हम तीसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे, या था दूसरा पैराग्राफ, बोलता है देयरफॉर, इसलिए कंसीडरिंग ऑन एबव नोटेड फैक्ट्स, ऊपर वर्णित तथ्यों जो नोट किया है ना, उस पर कंसीडर करते हुए, मतलब विचार करते हुए, फैक्ट्स यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व, आपसे आग्रह किया जाता है कि आप इस समस्या को सोल्व कीजिए, हल कीजिए। और इसमें 2 लाइन और बच गया है, उसके बाद अपना एड्रेस लिखिएगा, और यह हो जाएगा 10 नंबर का। मजा आ जाएगा यार, 10 नंबर का प्रश्न आपने लिख देगा तो क्या बात है, शानदार जी। विद्यार्थी तो आप देखिएगा, जो थर्ड पैराग्राफ का आपने पहला लाइन देखा, और उसको आगे हम कैसे बढ़ाएंगे, दिस प्रॉब्लम, मतलब उस समस्या को हल करने के लिए, कौन सी समस्या पता है आपको, इनएडिक्वेट पार्किंग वाली समस्या, टू प्रोवाइड करना मींस प्रदान करना, ये सेपरेट का मतलब अलग, प्लेस का मतलब स्थान पर पार्किंग, नियर मार्केट एरिया, मतलब जहां मेन बाजार डाल्टनगंज है उसी के अगल बगल में कहीं थोड़ा बड़ा सा जगह है देख करके, और उसमें गाड़ी, कार, बाइक, रिक्शा, ऑटो रिक्शा सब कुछ को खड़ा करने के लिए जगह व्यवस्था दे दिया जाएगा। लोग वहां जाएंगे, वहां पर गाड़ी को खड़ा करेगा, पूरा बाजार खाली हो जाएगा। इस बाजार में गाड़ी नहीं दिखेगा, वहां लोग जाएंगे, गाड़ी खड़ा करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, फिर मार्केटिंग से चले जाएंगे अपने उस गाड़ी के पास, वहां से गाड़ी को लेंगे और अपना घर चले आएंगे। इस प्रकार बाजार खाली हो जाएगा, लोगों के लिए आवागमन, आना जाना सबके लिए पूरा फ्री हो जाएगा, दुकानदारों के लिए, कस्टमर्स के लिए, सबके लिए हो जाएगा। तो ऐसे कुछ आपने एक तरीका भी उनको डीसी साहब को दिया है, वी विल बी हाईली ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड का मतलब आभारी होंगे, फॉर यू, टू यू फॉर दिस काइंड वर्क, आपके इस नेक कार्य के लिए, काइंड वर्क का मतलब नेक कार्य, अच्छे कार्य के लिए हम जो लोग हैं, पब्लिक, दुकानदार सब लोग हैं ना, वो डीसी महोदय आपके तो बहुत बहुत आभारी होंगे भी ऐसा कुछ आप करते हैं, इस इनएडिक्वेट पार्किंग को यदि आप ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, लिखेंगे, कौन लिखने वाले हैं, योर्स फेथफुली दीपक लिख रहे हैं या दीपिका लिखने वाले हैं। तो बच्चों ना, यह आपका क्वेश्चन, और यह आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, और कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, और आप जरूर से जरूर इसको कंप्लीट करके ही जाइएगा, आप एग्जाम या प्रश्न आ सकते हैं।